दोस्तों, यदि आप एईपीएस संचालक हैं, किसी भी कंपनी का एईपीएस का काम करते हैं और आप लगातार देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से बैंक, आरबीआई और एनपीसीआई के जो नए-नए रिस्ट्रिक्शन, नए-नए रूल्स आ रहे हैं, उसके कारण आपका काम प्रभावित होता जा रहा है, आपकी इनकम कम होती जा रही है। लेकिन उसका एक कारण और भी है कि हम और आप केवल एईपीएस बिजनेस पर ही फोकस कर रहे हैं। जो कंपनियां हमको अदर बेनिफिट भी देती हैं, अलग प्रोडक्ट भी देती हैं, उन पर हम काम ही नहीं कर रहे हैं। और कई बार तो ये होता है कि हमारा जो रेगुलर कस्टमर है वो किसी दूसरी दुकान पर भी चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको हमसे बेटर और ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं। ऐसी ही एक सर्विस है गोल्ड लोन के बारे में, जिससे कि आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो सारा कुछ हम वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए समय निकाल के आप इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने समझ लिया कि गोल्ड लोन किस प्रकार से हम अपने ग्राहकों को दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद तो होगी ही, साथ ही आपकी भी इनकम बढ़ जाएगी और आपके पास कस्टमर का जो वॉकिंग कस्टमर है वो बढ़ने में मदद आपको मिलेगी, आपके कस्टमर ज़्यादा हो सकते हैं। बात करें तो अभी गोल्ड लोन का ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गोल्ड की प्राइस भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोना आज से हमने 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले लिया था, मान लीजिए 30,000 रुपये का हमने लिया था, आज लगभग उसकी वैल्यू हम देखें तो 3 से 4 गुना तक ज़्यादा हो गई है और उस पर हम अच्छा खासा एक लोन उठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ग्राहक होते हैं जो कि थोड़े से संकोची स्वभाव के होते हैं। हो सकता है कि वो आपसे उपद के नहीं बोल सकते कि भाई मुझे कर्जे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे कहीं से लोन दिला दीजिए। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि आप इस वीडियो को पूरा समझें कि किस प्रकार से गोल्ड लोन की आवश्यकता उनको हो सकती है, आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कितना ब्याज इसमें लगेगा, कितना लोन उनको मिल सकता है, क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं। और अपनी दुकान में मात्र एक पोस्टर बस लगा दीजिए, क्योंकि पोस्टर लगाने से क्या होगा कि जिस कस्टमर को इसकी ज़रूरत होगी वो आपको जब वो पोस्टर पढ़ेगा कि गोल्ड लोन यहाँ पर उपलब्ध है, तो वो आपसे ज़रूर संपर्क करेगा। दूसरा, अगर आप एक ग्रामीण परिवेश के हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका जो ग्राहक है वो आपसे बात कर सकता है, लेकिन बैंक ब्रांच में जाके वो बात नहीं कर पाता है। आपसे जो चीज़ वो शेयर कर सकता है वो एक बैंक के अधिकारी से शेयर नहीं कर सकता। तो आप उसकी एक अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड लोन कौन ले सकता है? पहले हम बात करें कि हमारे पास जो कस्टमर होते हैं वो आपके पास बाइक लोन के लिए नहीं आएंगे, वो आपके लिए होम लोन के लिए नहीं आएंगे। वो आपके पास कब आएंगे? जब उनको किसी ना किसी काम के लिए थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। हो सकता है उनके घर में कोई शादी हो सकता है कि उनको व्यापार बढ़ाना हो सकता है कि उनको किसी रिश्तेदार की मदद करनी हो या अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर या तो वो पर्सनल लोन ले सकता है, लेकिन आप जानते होंगे कि पर्सनल लोन में प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का भी पर्सनल लोन लेता है, तो जब उसकी किस्त बनेगी तो उसमें उसका मूलधन और ब्याज दोनों जाएगा, जिससे उसकी जो ईएमआई है, जो किस्त है, वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी और हो सकता है कि उसको हर महीने उसको चुकाने में भी दिक्कत होगी। लेकिन जब वो गोल्ड लोन लेता है तो नॉर्मली गोल्ड लोन में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हर महीने केवल ब्याज ही चुका सकते हैं। जब हमारे पास मूलधन आ जाएगा तब हम मूलधन भी चुका देंगे। अब बात आती है मूलधन हमारे पास कहाँ से आ जाएगा? नॉर्मली हमारे पास जो व्यापारी आते हैं या जो कस्टमर आते हैं वो कुछ ना कुछ व्यापारी होते हैं, या तो वो किसान होगा या किसी की कोई दुकान होगी। तो हर किसी का एक सीजन का टाइम होता है कि भाई दिवाली के समय हमारी इतनी सेल होगी या हमारी ये फसल आएगी, तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, तो हम अपना मूलधन चुका देंगे और अपना गोल्ड उठा लेंगे। तो उसको फ़ायदा क्या हुआ कि अगर वो गोल्ड लोन लेता है तो उसने आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो गोल्ड लिया होगा, उसकी गोल्ड की वैल्यू आज 4 से 5 गुना तक बढ़ चुकी है। दूसरा, उस पर उसको 75% तक का लोन मिल जाएगा। इसके बाद जब उसको ईएमआई चुकाने की बात आएगी तो उसको केवल और केवल ब्याज बस चुकाना पड़ेगा। मूलधन अगर वो नहीं भी चुकाता है तो जब उसके पास एक मुश्त पैसा आ जाए या मल्टीपल टाइम में भी वो कर सकता है कि 1 लाख रुपए का उसको गोल्ड लोन मिला, बीच बीच में उसके पास कभी 25,000 आ गए, कभी 50,000 आ गए, तो भी वो वहाँ पर जमा कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने ग्राहक को समझा के उसकी गोल्ड लोन लेने में मदद कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट होंगे वो सारा कुछ आप इस इमेज में देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि जो गोल्ड लोन है, यहाँ पर मिनिमम जो गोल्ड लोन है वो 1500 रुपये भी मिल सकता है।
अगर आप गोल्ड के बदले में लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको 1500 रुपये तक का लोन मिल जाएगा और अधिकतम 5 करोड़ तक का लोन यहाँ पर वैसे सैंक्शन हो जाता है। लेकिन हमारे जो ऐप पेनियर की हम बात कर रहे हैं इसके माध्यम से यदि अपन देंगे तो 30 लाख रुपए तक का यहाँ पर सैंक्शन होगा। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे पास जो कस्टमर आएंगे वो इतने हाई प्रोफाइल नहीं होंगे कि जिनके पास 30-40 लाख का सोना होगा, तो सामान्य जो कस्टमर आएंगे उनकी आप अच्छी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.90, यदि हम एक मोटा मोटा यहाँ पर देखें तो 11% हम इसको मान लेते हैं। यदि यही व्यक्ति किसी साहूकार के पास जाता है तो उसको 2% से लेके 5% तक प्रति माह की दर लगेगी। अगर हम 2% भी पकड़ लेते हैं तो साल भर का 24 हो जाता है, जबकि यहाँ पर आपका 11% से भी कम ब्याज लग रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड लोन की तरफ। दूसरा, गोल्ड लोन चूंकि बैंक में सुरक्षित हो जाएगा, मतलब उनका जो गोल्ड ज्वेलरी है वो बैंक में रखी रहेगी तो चोरी का भी डर नहीं रहेगा। घर में ये भी हो सकता है कि वो चोरी भी हो सकता है, प्लस गुम भी सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो 24 साल से बड़ा व्यक्ति या 24 साल या उससे बड़ा कोई भी व्यक्ति गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो 22 कैरेट की कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। 22 कैरेट से कम का अगर गोल्ड होगा तो यहाँ पर उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि वो नहीं आपको कंसीडर करेंगे, उसमें आपको लोन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद कौन कौन यहाँ पर ये लोन ले सकता है, मतलब उनकी जो कैटेगरी है तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, सैलरी एम्प्लॉय हो सकता है, नॉन सैलरी वाला भी हो सकता है, हाउसवाइफ भी गोल्ड ले सकती है, गोल्ड लोन ले सकती है, फार्मर मतलब हमारे किसान भाई हो सकते हैं, और सोल प्रोप्राइटर भी जो है वो यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करें कि इसमें प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, तो अप टू 1%। अप टू का मतलब है कि 1% अधिकतम है, 1 या 1 से कम यहाँ पे लग सकती है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया हुआ है तो उसकी प्रोसेसिंग फीस 1% मतलब मात्र 1000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगेगी। इसके बाद 0 फोरक्लोज चार्जेस है। अगर फोरक्लोज चार्जेस की बात करें कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी कोई फसल हुई आई, उसका हमको पैसा मिल गया, हमारा सीजन चला, हमारा दिवाली में अच्छा व्यापार हो गया, हमारे पास एक मुश्त रकम आ गई है और यदि हम अपने लोन को ख़त्म करना चाहें तो फोरक्लोज चार्ज या जो प्री पेमेंट चार्ज है वो 0 लेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी अतिरिक्त वहाँ पे पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको होम सर्विस भी मिल जाएगी। अगर आपके आसपास मुथू की ब्रांचेस हैं तो ये भी होगा कि वहाँ का एम्प्लॉय आपको घर में आके चेक कर देगा, आपका गोल्ड वगैरह चेक करवा देगा, प्रोसेसिंग फीस कर देगा, आपको ब्रांच तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फैसिलिटी भी हमको यहाँ पर मिल रही है। हमारी जो ज्वेलरी है उस पर आपको कितना % लोन मिल जाएगा, तो 75% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड। मतलब आज की डेट में हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए 10 ग्राम सोना था, आपने कभी 10,000 रुपए का खरीदा था, लेकिन आज की वैल्यू जो मार्केट में उस गोल्ड की होगी उसका 75% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो रीपेमेंट यहाँ पर करना है उसके लिए आपको मंथली ऑप्शन मिल जाएगा, क्वार्टरली मतलब 3 महीने वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार से आप यहाँ पर रीपेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई गोल्ड लोन की कुछ बातें जो उसके बेनिफिट हैं, आपको भी समझना चाहिए और आप अपने कस्टमर को समझाइए और इस पर भी आप एक आकर्षक अच्छा कमीशन अर्जित कर सकते हैं। पेनियर बाई हमको इसकी फैसिलिटी देता है, वहाँ पर जाके आप अपने कस्टमर के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और वो लीड जनरेट हो जाने के बाद जब वो कस्टमर का लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आपको उस पर आपका कमीशन इंसेंटिव के रूप में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो से आपको गोल्ड लोन के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट जानकारी मिली होगी, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई आपके प्रश्न बचते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।